इस सवाल में मेरे पास दो एक्सप्रेशंस मौजूद हैं और ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो अगर मैं अपनी पहली एक्सप्रेशन को देखूं तो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास दो टर्म्स मौजूद हैं। इन दोनों टर्म्स को मैं आपस में सॉल्व कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो जब हम इन दोनों टर्म्स के दरमियान एलसीएम लेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4y² माइनस एक्स स्क्वायर, और जो फ्रैक्शन नंबर 1 का न्यूमरेटर है वो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। अब ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 जब किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही फैक्टर आएगा, तो डायरेक्टली मैं वही लिख लेता हूँ 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बीच में डिवीजन का साइन, और उसके बाद यही सेम काम मैं अपने सेकंड एक्सप्रेशन के साथ भी परफॉर्म कर लूँगा। यानी कि सबसे पहले मैं इसमें एलसीएम लूँगा दोनों टर्म्स के दरमियान, और उसके बाद मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराऊंगा डिनोमिनेटर के साथ। तो इस केस में बन जाएगा 2y, बीच में माइनस का साइन, और चूंकि यहाँ पे मेरे पास 2y ही डिनोमिनेटर में मौजूद है तो इस केस में न्यूमरेटर में x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो बिल्कुल ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इस नेगेटिव एक्स स्क्वायर के साथ। मेरे पास यहाँ बचेगा 4y²। तो मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करता हूँ। पहली एक्सप्रेशन में से मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 4y² और डिनोमिनेटर में 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। अब बीच में मेरे पास ये डिवीजन का साइन है। मैथमेटिक्स में मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है कि हम डिवीजन को चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, उससे हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी होती है। तो जब भी हम डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो जो मेरे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पोजीशंस आपस में स्वैप हो जाती हैं। यानी कि डिनोमिनेटर में जो 2y है वो स्विच होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में मेरे पास 2y माइनस एक्स है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो आगे आपको नेक्स्ट फ्रैक्शन की पोजीशन स्वैप करनी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 4y² इस 2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 8y³ डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये बन जाएगा 4y² माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस एक्स। दिस इज माई आंसर।